ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ARS का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आप लोगों को ड्रॉप ईयर के लिए सोचना चाहिए जेईई मेन के लिए, या फिर आप लोगों को जेईई मेन 2021 को ही टारगेट बना करके चलना चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके AR स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार देखो, सिचुएशन ऐसी हुई है कि आपके एग्जाम्स जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं। अब एग्जाम्स जो पोस्टपोन हो गए हैं, ऐसे में दो सिचुएशन निकल के आ रही है। बच्चे कंफ्यूज हैं कि यार अब 2-3 महीने का टाइम बचा है शायद, और उसमें हम लोग अच्छा करें, या फिर हमारी प्रिपरेशन तो उतनी अच्छी हुई भी नहीं थी, तो क्या हम नेक्स्ट साल के लिए 2022 के लिए जो है ड्रॉप लेकर के 2022 के हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। क्योंकि देखो होता क्या है मान लो कि आपने देखो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। मान लो आपने इस साल के लिए प्रिपरेशन करी, ठीक है, तो आपके पास में टाइम कम है, तो प्रिपरेशन उतने अच्छे से शायद नहीं हो पाएगी, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। उसके बाद में आपने इस साल के लिए मेहनत करी और आपका एग्जाम जो है अच्छा नहीं गया, तो उसके बाद में ये जो टाइम आपने वेस्ट कर दिया 3-4 महीने, आप अच्छे से पढ़ सकते थे लेकिन आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए कम टाइम होने की वजह से, तो आपने टाइम वेस्ट कर दिया। अब जब ये एग्जाम पोस्टपोन हो रहे हैं तो ये एग्जाम आपके खत्म होंगे आपके सितंबर तक, अभी तक के हिसाब से और डिले हो सकते हैं। तो उसके बाद में अगले साल के लिए आपके पास कम टाइम बचेगा, तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इस साल भी नहीं अच्छा कर पाओगे कम टाइम के लिए, और अगले साल भी नहीं अच्छा कर पाओगे क्योंकि ये सारा चीज निपटेगा, उसके बाद आपको अगले साल के लिए भी कम टाइम बचेगा, है ना, क्योंकि यहां पर आप 3-4 महीने इस एग्जाम के फोकस में उस तरीके से पढ़ लिए थे, राइट। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है सोचने की। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सोचने की, ये है कि यार इस साल आपने मेहनत करी, 3 महीने आपने पढ़ा और आपका एग्जाम निकल गया, तो आपका पूरा 1 साल बच गया। जो आप अगले साल देने वाले थे, सोच रहे थे, वो आपका बच गया। और यहां पर पॉजिटिविटी ये आ गई कि आपने 3 महीने में काम कर लिया जो आप शायद अगले साल करते, अगले साल शायद और ज़्यादा अच्छा करते, लेकिन इस साल भी जो आप करोगे वो शायद बेटर हो जाए। तो आपका टाइम सेव हो गया, 1 साल जो है वो सेव हो गया। तो इन दोनों में से कौन से रास्ते को आपको चूज करना है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, और किस तरीके से आप लोगों को चूज करना है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर आप एकदम ही जीरो हो, मतलब कि एकदम जीरो, अंदर से आपको पता है खोखले हो, पूरे के पूरे कुछ भी नहीं आता है, मतलब वेक्टर्स क्या होता है ये भी नहीं पता आप लोगों को, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में मोल की वैल्यू कितनी होती है ये भी नहीं पता, अगर इस तरीके की आपकी सिचुएशन है, और फिर भी अगर आप डिटरमाइंड हो कि नहीं आपको करना है, जेईई तो करना ही है, IIT जाने है, मतलब आपका सपना है, आपको अच्छे कॉलेज में जाना है इंजीनियरिंग करने के लिए, देन आपको सोचना पड़ेगा अगले साल के लिए। यू हैव टू थिंक अबाउट अगले साल, एंड इस साल को भूल भुला करके एक फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा, और 1 साल के पीरियड के लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जो आपको पता है यार वेक्टर्स ये होता है, सर वेक्टर में एक स्केलर होता है, एक ये होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, आपको पता है मोल में भैया ये होता है, मोलारिटी ये होती है, मतलब आपको बेसिक पढ़ाई आपकी हुई हुई है, आपको चीज़ें आती है। एग्जैक्टली मैं ये जो चीज़ें बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपको मोलारिटी, अगर आप उन बच्चों में से हो जिसको मोलारिटी वर्ड पहली बार सुन रहे हो, तो आप उस कैटेगरी में जाओगे जो अगले साल प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप उन बच्चों में से हो जो हाँ सर मोलारिटी पता है हमको, ठीक है, तो आप उन बच्चों में से हो जो, या पता भी नहीं है तो हाँ सुना है, नाम कम से कम सुना है, ठीक है, कुछ तो भी रेशियो होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, इस टाइप की चीज़ें होती है। अगर आपको इतना आइडिया है देन आप इस साल के कैटेगरी में जाओगे। इस साल आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अब कैसे करोगे आप लोग मेहनत, और क्यों करोगे, पहले ये समझते हैं। देखो, अगर आप इस साल मेहनत करते, ठीक है, इस साल आप अगर आप ड्रॉप करने का भी सोचोगे तो भी आप इस साल ट्राई तो करोगे ही ना, मतलब क्योंकि अब आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप एकदम पुअर स्टूडेंट नहीं हो, आप एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप कहीं ना कहीं इस साल के लिए भी ट्राई करोगे। तो जब तक ये एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप अगले साल के लिए चाहकर भी प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा इस साल की भी चीज़ें घूमती रहेंगी, ठीक है। जैसे कि अभी आप इस वीडियो पे आए हो, क्यों आए हो, क्योंकि इस साल की चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही थी शायद, राइट। तो अब आप इस साल प्रिपरेशन किए और आपका मान लो नहीं हुआ, तो भी आपके 3-4 महीने तो गए, मतलब आपका सितंबर हो जाएगा पूरा, ये सब खत्म होते होते कम से कम सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। उसके बाद में आप 1-2 महीने ऐसे ही नहीं पढ़ पाते हो। अगर आप ड्रॉप लेते हो ना तो मैक्सिमम बच्चे 1-2 महीने नहीं पढ़ पाते, उसके बाद में रीस्टार्ट करते हैं। 1-2 महीने वो थोड़ा सा उनकी एनर्जी लो हो जाती है, सबके साथ होता है बट होना नहीं चाहिए। तो आपका फिर क्या होगा, अक्टूबर नवंबर के बाद में आप पढ़ाई वापस से स्टार्ट कर पाओगे एक्चुअल में, क्योंकि अभी आप 3 महीने इस एग्जाम्स में पजल रहोगे, बोर्ड एग्जाम वगैरह होंगे आपके, उसके बाद में आपके 1-2 महीना का ब्रेक लेकर के फिर अच्छे से तरीके से स्टार्ट होगा नवंबर तक। फिर बचा कितना महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है,
कुछ 5 महीने ही बचे आपके पास, अप्रैल में फिर से एग्जाम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट ईयर सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो अप्रैल में आपका जेईई मेन हो जाएगा, है ना। अब जेईई मेन स्लॉट्स में होता है तो जनवरी में एक एग्जाम हो सकता है, अप्रैल में दूसरा हो सकता है, या फिर 4 अगर होंगे तो फरवरी मार्च अप्रैल में, इस तरीके से हो सकता है। मतलब आपको 3-4-5 महीने के अंदर अंदर आपको अगेन अगले साल एग्जाम में अपीयर करना पड़ेगा, और आपको उसी हिसाब से 3-4 महीने में प्रिपरेशन अगले साल भी करनी ही पड़ेगी। तो देखा जाए तो वहाँ भी आपके पास में 3-4-5 महीना है और यहाँ भी आपके पास में 2-3 महीना है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2-3 के बदले आपको 2 साल मिल रहे हो, नहीं, महीने ही मिल रहे हैं। वहाँ पर भी 4-5 मिलेंगे अगर आप ड्रॉप भी करोगे तो, 4-5-6 बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर भी आपको 2-3 महीना तो मिल ही रहा है। और क्या पता एक आध महीना और पोस्टपोन हो जाए कोविड की वजह से, तो 4 महीने आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। कोरोना का 3rd वेव भी आ सकता है कभी भी। तो इस चीज़ को समझो और इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो। इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे बच्चे यूज़ करने वाले, और आप भी अगर उस स्टूडेंट्स में से हो जो एवरेज हो तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हो। अब पढ़ें कैसे सर, 3 महीना है तो पढ़े कैसे? एक छोटी सी स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता देता हूं कि 3 महीने में कैसे पढ़ना है। सिंपल है यार, आपके पास में पर सब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली 30 चैप्टर्स होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स निकाल लो, ऑन एन एवरेज आपके पास में 30 चैप्टर्स होंगे। कहीं 33 चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको, कहीं 25-24 चैप्टर्स मिल जाएंगे, इस तरीके से। तो रफली आपके 30 आपके चैप्टर्स होते हैं। मैथ्स में थोड़े कम चैप्टर्स हो सकते हैं, है ना। केमिस्ट्री में थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स हो सकते हैं, केमिस्ट्री में पार्ट्स ज़्यादा हैं, इस तरीके से। तो कुल मिला के अगर आप तीनों सब्जेक्ट को ले लेते हो तो 90-95 चैप्टर्स आपके पास में होते हैं। अगर आप 3 चैप्टर पर डे सोच लो, सिर्फ 3 चैप्टर पर डे, ठीक है, और 1 महीने इस चीज़ को करो। बहुत डीप में तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन 3 चैप्टर पर डे आप पढ़ सकते हो। अगर आप 3-4 घंटे निकाल लो पर चैप्टर के लिए, तो आप अगर 11-12 घंटे अगर डेली लेबर देना चाहो तो आप 3 चैप्टर डेली का पढ़ सकते हो। एकदम 100% अच्छे तरीके से तो नहीं होगा, बट हाँ आपको चैप्टर्स का आइडिया लग जाएगा। कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स आप देख लोगे, थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग जाएगा। तो विद इन अ मंथ अगर आप ये चीज़ ट्राई करते हो बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, तो आप सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच जाओगे। आपके दिमाग में 1 महीने बाद ये हो जाएगा कि हाँ मुझे सिलेबस आती है, मेरे ब्रेन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिलेबस जो है वो फीड हो गई है। अब नेक्स्ट जो महीना रहेगा आपका, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेगा। मतलब कि आपका माइंड सिर्फ इस चीज़ में होगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। अब आपका माइंड बेसिक थ्योरी जानता है, अब सिर्फ ये सोचना है कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कैसे टाइप के आते हैं, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। अलग चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भाई न्यूमेरिकल कैसे टाइप के आते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे आए हुए और कैसे सॉल्व करते हैं। सिर्फ 1 महीना आप ये देखोगे सेम 3-3 चैप्टर करके, तो 2 महीने में आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाओगे। अभी जिस सिचुएशन में हो उससे एक अलग ही लेवल पे आप पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद में जो तीसरा महीना रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी देखो अभी 10th मई है, तो 10th जून तक अगर आप ये काम करते हो, उसके बाद में 10th जुलाई तक ये काम करते हो, तो उसके बाद में भी आपके पास कुछ 15-20 दिन बचेंगे। क्योंकि अगर आपका जेईई मेन हुआ और 2 अटेम्प्ट में हुआ, तो आपका एक अटेम्प्ट तो जुलाई के एंड के आसपास होगा और दूसरा आपका फिर अगस्त में होगा। तो फिर भी आपके पास में 20-25 दिन और बचेंगे, जहां पर आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट वगैरह फिर अटेम्प्ट कर सकते हो उस टाइम पे, और थोड़ा डीप जा सकते हो। क्योंकि अभी आपने ऊपर से प्रिपरेशन करी थी, डीप लेवल में नहीं करी थी। तो 3rd मंथ में आप थोड़ा डीप जा सकते हो और मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो, और चीजें देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। उस तरीके से आप फिर अपने स्कोर बिल्डअप पे फोकस कर सकते हो 3rd महीने में। और अगर इससे ज्यादा पोस्टपोन हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो और अच्छा है, और ज्यादा आपको टाइम मिलेगा मॉक टेस्ट देने का, एनालाइज करने का, सारी चीजें करने का। एनटी अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप 15-20 पेपर भी एनटी अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस के सॉल्व कर लिए ना A to Z, तो भी आपका जेईई मेन में सिलेक्शन कहीं ना कहीं पक्का है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये सारी चीजें हो जाए, आपका एनआईटी अगर पक्का हो जाए, फिर एडवांस में जितना भी दिन आपके पास में बचेगा, उस हिसाब से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना। एडवांस के जो पुराने साल के क्वेश्चंस आते हैं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उन सबको फोकस करना और डीप लेवल पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। अगर आपके अंदर वो टैलेंट हुआ तो शायद आईआईटी भी हो जाए, ठीक है। लेकिन ना भी हो तो आपका जेईई मेन तो पक्का हुआ, जेईई मेन एनआईटी तो पक्का हुआ, वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। और इस 3 महीने में आप कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं, तो आप भी उनसे अलग नहीं हो, आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये उल्टे पुल्टे प्राइवेट कॉलेजेस को देखना बंद करो, है ना। अगर आप बहुत वीक हो स्टडीज में, आपको पता है यार आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है, तो बात दूसरी है। लेकिन अगर आपको पता है कि यार आप में टैलेंट है, लेकिन बस आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। बच्चों में टैलेंट भी होता है, लेकिन बस वो पढ़ते नहीं है, बस वो बात होती है। अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हो तो आप जान लगा दो। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी के बच्चे हो जो आपको अंदर से पता है यार मेरे में टैलेंट ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, है ना। आप कोई पापी नहीं हो अगर आप जेईई मेन या आईआईटी नहीं पहुंच पाओगे, एनआईटी नहीं पहुंच पाओगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो। देखो जैसे भी आपके सिचुएशन में जो भी आप कर पाओ वो चीज़ आप कर लो, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा, आपको मोटिवेशन मिली होगी इस साल जेईई मेन क्रैक करने के लिए, और एक क्लैरिटी होगी कि अगर आपको ड्रॉप करना है तो फिर क्यों करना है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे जेईई मेन एस्पिरेंट्स के साथ, ताकि वो भी
इस प्लेटफॉर्म का मज़ा उठा सके। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।